आकाश ने रिया को अपने जाल में फंसाकर उसके कदम अपने ही परिवार के खिलाफ कर दिए हैं। क्या बंटी अपनी रिया को किसी और की दुल्हन बनते हुए देख पाएगा? कहानी की शुरुआत शादी से कुछ समय पहले होती है। आकाश माहिका का बहाना बनाकर सूरज और ईशा के घर में जबरदस्ती दाखिल होता है। इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक दानव जैसा बड़ा मास्क होता है, जिसे देखते ही माहिका बुरी तरह डर जाती है। आकाश जब अपनी हद पार करने की कोशिश करता है, तो ईशा के कहने पर सूरज उसका कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन जाते जाते आकाश ऐसी चेतावनी देता है जो सूरज को सोचने पर मजबूर कर देती है। आकाश कहता है कि माहिका को अपने पास कानूनी तौर पर रखने के लिए उसके पास सारे फिजिकली और मेंटली सबूत मौजूद हैं। कानून सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला करता है, फिर सामने वाला सही हो या गलत। इसके बाद आकाश सूरज के सामने एक शर्त रखता है और कहता है, मुझे माहिका में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम चाहो तो पूरी जिंदगी माहिका को अपनी प्रिंसेस बनाकर रख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ईशा तुरंत सूरज को आकाश की कोई भी शर्त मानने से मना करती है, मगर माहिका की खातिर सूरज आकाश की हर शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। आकाश कहता है, माहिका के बदले तुमने मेरे खिलाफ जो भी केस, एफआईआर और कंप्लेंट्स की हैं, उन्हें सूट समेत वापस ले लो। यह फैसला सूरज के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन तभी उसकी नजर ईशा और माहिका के बीच दिखाई दे रही माँ वाली ममता पर पड़ती है। आखिरकार सूरज आकाश से वादा कर देता है, आज से हमारी सारी शिकायतों और केसों से तुम आजाद हो, लेकिन आज के बाद माहिका को अपना चेहरा कभी मत दिखाना। सूरज और आकाश के बीच हुई यह पूरी सौदेबाजी रिया देख लेती है। आकाश की चालाकी देखकर रिया के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वह आकाश से हाथ मिला ले, तो शायद आकाश उसकी मन्नत भी पूरी कर सकता है। लेकिन रिया इस बात से पूरी तरह अनजान होती है कि आकाश वह सांप है जो अपने दुश्मन को भी डसता है और उसे दूध पिलाने वाले को भी नहीं छोड़ता। रिया आकाश के पास अपना एक लेटर भिजवाती है। लेटर मिलते ही आकाश एक बार फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह घर पहुंच जाता है और सबके सामने रिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। आकाश की यह हरकत देखकर सूरज और ईशा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे आकाश के खिलाफ कोई कदम उठा पाते, रिया खुद उसके पास चली जाती है और सबके सामने कह देती है, मेरे भाई आकाश ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। रिया अपने इस फैसले पर जिद की तरह अड़ी रहती है। इसी वजह से ना ईशा कुछ कर पाती है, न सूरज और ना ही ताइमा। रिया को आकाश के साथ हंसते हुए जाते देखकर बंटी का खून खौल उठता है। वह रिया को वहीं रोककर कहता है, मैं अपनी रिया को कभी भी किसी गैर का हाथ थामने नहीं दूंगा। दोस्तों, अब रिया का यह प्लान आने वाले वक्त में कौन सा नया सैलाब लेकर आएगा? क्या आकाश की चाल कामयाब होगी या बंटी रिया को अपने से दूर जाने से रोक पाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल, इनमें से आपकी सबसे फेवरेट जोड़ी कौन सी है? रिया और बंटी की, बंटी और काव्या की, या फिर आरव और काव्या की? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप रोज ऐसे ही शानदार एपिसोड रिव्यू देखना चाहते हैं, तो अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।